ज्यादातर आप सैड सॉन्ग गाते हैं, आपको कोई धोखा देते क्या भैया? धोखा भैया कोई ना कोई किसी लाइन से इंस्पायर हो गया, किसी चीज से इंस्पायर होकर किसी लाइन में जाता है, तो कहीं ना कहीं धोखा मिला हो इसलिए आप इतना दर्द भरा गाना गाते हैं। ऐसा नहीं, धोखा देता तो अभी वो गाना कह लगा कि असल के बेटी तो हमार दिलवा तोड़ के दिखाओ। जो सुने कि आप पहले लिरिक्स राइटर थे और बाद में आप सिंगर बने, तो आप गाना लिखना छोड़ हम क्यों दिए? नहीं छोड़े कहाँ, अभी भी लिखते हैं? छोड़े देखिए, कहता है ना कि तलवार चलाना तलवार हाथ में लेना छोड़े, चलाना नहीं भूले। आप लोग भी एक बात जानते हो, मगही पहले कुछ और था जी, और आज कुछ और है। आज कुछ और है। हम मानते हैं कि वो आशीष भैया का देन। मानते हैं अगर यदि पैसा कमाने पर अगर यदि घमंड हो गया तो उसका पुराना आदमी एक भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नए और नए आदमी आ जाएंगे। नए नए आदमी आएंगे उसके पास। इसी हम कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखते हैं। वही तो जब अच्छा एक बात बताए, मूवी करेंगे तो अपने देखेंगे क्या? कह रहे हैं नहीं सब देखेगा। वो तो जाएगा मार्केट में। जी। अब अमित आशिक और आशीष यादव दोनों में अच्छा बनता है। अभी मेरा गाना 100 गाना रिलीज नहीं है, लेकिन उसको सब पता होगा कि आशीष यादव का कौन कौन सा गाना रिलीज नहीं है। उसके प्रति कभी प्यार कम हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि मानते हैं आज बहुत राइटर है मेरे पास, लेकिन वो उस टाइम में था जब कोई नहीं था। बताइए कि आप बोले थे कि चिंटू भैया के स्कॉर्पियो गिफ्ट करेंगे, हाँ, तो अभी तब तो लेगा तब ना, जब लेगा अभी ले ले, वो अभी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब सरस्वती माँ के देन से कुछ कमी नहीं है। एक सॉन्ग आप भगवान के दोष नहीं, इंसान के आगे सोना दोष नहीं, इंसान के। भैया भर्ती पटना वाला भर्ती पटनवा जी किया गया खरी हो हमर यार मनावा, तू एक बेर बात कर लगे कि आगे सोना यारावा हो भरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। आपका कल एक गाना रिलीज हुआ था जो ट्रेन में चल रहा है जी, वो गाना भैया आपको दुल्हन कल कौन सा गाना रिलीज हुआ याद नहीं। मारवा वाला मड़वा वाला, अच्छा हाँ मड़वा हुआ था रिलीज। गाना बहुत अच्छा है, वो गाना ऐसे था। गाना दिमाग में नहीं आ रहा है, हट चुका है दिमाग से वो। दूसरा कोई गाना अच्छा भैया आपका वीडियो कॉल का गाना शूट हुआ था, हाँ बस रिलीज हुआ था, बहुत वो भी तहलका मचा रहा है सोशल मीडिया पे। जी जी। ये वो गाना भैया दुल्हन कि छोड़ी ढेर दिन देखल हो आयब नहीं हो तो कंट्रोल, अरे हम खोलो हियो तू रे खोल छोड़ा रात भर बात होते वीडियो कॉल। तो भैया इस गाना को भैया मतलब कि बहुत लोग विवाद फैला दिए थे, ये गाना गलत है, कहीं ना कहीं ये गाना के तुमको क्या कहना चाहते हैं? आप लोग देखते होंगे ज्यादा हम अथी अश्लील नहीं गाते। नहीं मतलब गाना ये था ना, हम डाटा खोलने का बात कर रहे थे, लड़की कह रही है कि तुम भी डाटा खोलो हम भी खोलते हैं, फिर ऑनलाइन आके रात भर हम लोग वीडियो कॉल बात करेंगे। क्या देखने बात करेंगे? चेहरा हाँ? क्या देखने बात करें? चेहरा नहीं तो और क्या देखना है, आदमी का शरीर ही देखा जाता है, क्या देखा जाता है वीडियो कॉल पे। आशीष भैया सबसे पहले थैंक यू कि आप अपना कीमती समय देकर और हम लोग को समय दिया आपने। आशीष भैया हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने कुछ खास कलाकार हैं वो चाहते हैं कि हम अपने वर्ग का गाना गाएं, जैसे कि यादव का और ब्राह्मण का और ये सब जातिवाद चलता है, लेकिन आप ऐसे गायकर हैं जो सब जाति का आपको प्यार मिलता है, तो आपका ये क्या लेकर ऐसा कायम नहीं, आपका क्या सिंबॉलिक है कि आप ऐसा करते हैं? मेरा देखिए कुछ नहीं है, एक बात आपको बताते, आजकल के जमाने में आप एक चीज देखते होंगे, कोई भी जाति होगा यदि एक जाति को लेकर के गाना गाया जाता है ना, देखिए कलाकार एक ऐसा चीज होता है जो सबके लिए प्यारा होता है, ठीक। तो कलाकार सब अगर यदि कलाकार के लिए सबके प्रति एक नजरिए से सारा समाज अगर एक नजरिए से देख रहा है, तो कलाकार का भी फर्ज बनता है कि सबको एक नजरिए से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं आशीष यादव जात पात को नहीं मानते हैं? नहीं, और अपने सनातन संस्कृति को सिर्फ समझते हैं, ये जादू और ब्राह्मण और ये सब आगे बढ़ा। और वैसे भी हम जातीयता बहुत कम ही गाते हैं, बाय मिस्टेक नहीं कह पाए, लेकिन बहुत कम रहता है। भैया आपके आइडियल कौन है? शुरू से बताते आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग बताइए। भैया उनके ऊपर कुछ संकट है फिलहाल में, मतलब उनके ऊपर क्या कहना है? देखिए
अब इसमें हमको कुछ आइडिया भी है नहीं और कुछ हम पर्सनली जानते भी नहीं है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं अभी। अगर यदि कुछ उस तरह पता चलेगा तो जरूर बोले। भैया कहीं ना कहीं भैया भोजपुरी में आप मतलब कि ऑल इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे गाना चल रहा था यूट्यूब पे। खेसारी लाल के तब खेसारी लाल यादव भैया के थे 5 नंबर पे, आपका थे 1 नंबर पे। वो गाना भैया 1 नंबर पे। वो गाना कैसे था, बहुत दिन हो गया, सारा गाना दिमाग से हट गया। डेली डेली गाना रिलीज होता है ना। भैया कोई भी गाना गाते हैं भैया वो गाना ट्रेंड में ही जाता है। और बहुत लोग हैं जो जातिवाद करके मैंने कुछ इधर से उधर करके लोग गाना ट्रेंड में लाना चाहते हैं। तुमको क्या कहना चाहते हैं? सबका अपना अपना सोच है। भैया मेरा आशीष भैया, क्या रीजन है कि आप इतना डाउन टू अर्थ हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? देखते हैं कि समाज में भी आप जाकर किसी का हेल्प करते हैं, क्या रीजन है? गरीबी आपने बहुत नजदीक से इसका मतलब देखा है। आप लोग अगर यदि 4 साल पहले, अभी तो हम अगर यदि इस लेवल पे हैं तो आप लोग अभी आए, अगर यदि 4 साल पहले अगर यदि आप लोग मेरा घर पे जाते ना, तो मेरा घर का घर नहीं था देखने लायक, जो होता है ना एक तो गरीबी, वो था मेरे पास। तो वहां से हम उठ के आए, तो वो चीज को हम भूलना नहीं चाहते हैं। अभी भी देखते होंगे कि अगर यदि मेरे पास कोई भी लड़का, कोई भी मीडिया, कोई भी बंधु अगर यदि पहुंच जाते हैं तो काम तो होगा ही, लेकिन उसका टाइम ना लेते हुए हम उसको टाइम देते हैं। भैया आप अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई हैं, उसका रुपेश यादव जिनका नाम है, उसका क्या रीजन है? इतना खास लगा, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप अपने भाई से? हाँ, प्यार करते हैं। देखिए, प्यार करने के लिए अभी सबके पास बहुत है ऐसा चीज है। किसी के पास गर्लफ्रेंड है, किसी के पास पिता है, किसी के पास माँ है, तो हम अपना फैमिली से प्यार करते भैया हैं। आशीष यादव और अमित आशिक जी का गाना एक साथ आ रहा है कहाँ का मजा है भैया? आशीष यादव और अफसर भाई का भैया एक साथ गाना कब तक आने वाला? देखिए एक तालमेल वाली बात है, जिसमें जितना जो बनता है। हम देखिए आपको बताते हैं, हम आज तक किसी के प्रति कुछ विवाद में हम नहीं है, दूर दूर तक कहीं से देख लीजिए। तो एक होता है ना, जैसे अब मेरा मन हो गया कि हम आपसे दोस्ती कर लें, तो ये एक चीज भाईचारा हो गया, ठीक ना। अब अमित आशिक और आशीष यादव दोनों में अच्छा बनता है। अभी मेरा गाना 100 गाना रिलीज नहीं है, लेकिन उसको सब पता होगा कि आशीष यादव का कौन कौन सा गाना रिलीज नहीं है। भैया आपका एक गाना रिलीज हुआ था, अपने पियो ही हमरो पिया हुआ, हाँ ये गाना थोड़ा सुनो। हाँ, वो गाना अमित भैया के साथ लाए थे हम। कि कैसन आदत भइबा, कि कैसन आदत भइबा, हमारा धरा बोही अपने भी पियोही, हमरो पिला बोही अपने भी पियोही। भैया सुने कि आप पहले लिरिक्स राइटर थे और जी। बाद में आप सिंगर बने, तो आप गाना लिखना छोड़ हम क्यों दिए? नहीं छोड़े, कहाँ अभी भी लिखते हैं? छोड़े। देखिए, कहता है ना कि तलवार चलाना छोड़े, तलवार हाथ में लेना छोड़े, चलाना नहीं भूले। चलाना नहीं बोले। हाँ, ठीक ना। हम देखिए, हम हर एक चीज कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग भी करते थे हम पहले, जी मिक्सिंग भी करते थे पहले, जी लिरिक्स भी अपने से करते थे, जी, गाते भी, कंपोजिंग भी करते थे। A to Z काम हम करते हैं, ठीक ना, लेकिन वो कैमरे के पीछे से। कहीं ना कहीं अब मतलब मगी इंडस्ट्री का ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर, अब जो मानिए, अब हम भैया क्या आपका बोले। आशीष यादव भैया का अमित आशीष भैया अभी गाना है भगवान के ऊपर, वो गाना भैया दुल्हन भैया रक्षाबंधन जो गया था। रक्षाबंधन नहीं है दिमाग में, भी गाना नहीं है वो सब। मालिको नहीं दिलो पगार, मतलब मालिको नहीं दिलो पगार। अच्छा, वो कि अगे देहिया बेकत हलता अबेचे देती ओल देहिया, आजा के कौनो हटिया बाजार, असुझो नहीं रुपया लइया, कहाँ से रुपया, दिल कौ मालिकवा नहीं पागा। आशीष भैया, ऐसे तो आप विवाद से बहुत दूर रहते हैं, ऐसा सवाल करना भी नहीं चाहिए, बट मगई जैसे लाइन में, जैसे मगई जो गाना गाता है उसमें रोशन रोही जी हैं, वो कहते हैं कि इस लगन में सिर्फ मेरा ही गाना बजेगा और सब कोई का किसी का गाना नहीं बजने वाला। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल पे नहीं रहते हैं। देखिए, एक बात 100 बात की एक बात, जी भैया बोलिए। वक्त का इंतजार कीजिए, ठीक ना। कहने में और करने में नीचे और ऊपर, मतलब धरती और आसमान में फर्क है। कहना क्या है, जो करेंगे कर देंगे, करके दिखाएंगे। अच्छा भैया, हाँ। भैया आपका चिंटू राजा जी के साथ में बहुत ज्यादा जोड़ी बना रहा था, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा जोड़ी कम हो गया। नहीं, आहा, कम कभी नहीं करेंगे उससे।
भाई अपना। कहीं ना कहीं हम देखें कि आप उनको गोदी में लेकर खिलाते हैं, खेत में भी ऐसे बांस से भी मारते हैं, ये हम सब पूरा करते हैं उसके साथ, ठीक ना। वो देखिए भाई है अपना, उसके प्रति कभी प्यार कम हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि मानते हैं आज बहुत राइटर है मेरे पास, लेकिन वो उस टाइम में था जब कोई नहीं था। जब कोई नहीं था। एक सूरज सागर भाई हो गए मेरा स्टार्टिंग पीरियड, भारत उससे यादव। भी पहले मेरा नंदन यादव थे, हाँ, नंदन यादव। ठीक ना। ये सब राइटर को कभी भूला जा सकता है। और अमन अलवेला के जो मतलब आपका जदा अभिन गाना आ रहा है, हाँ। तो उनसे आपका किस तरह का संबंध है? बहुत अच्छा संबंध है। कभी झगड़ा किए कि नहीं? झगड़ा, वो मेरे बड़े भाई है ना, उससे हम कुछ उल्टा बोल सकते हैं ना और कुछ। इधर तो हम बोल भी देते हैं, अगर ये थोड़ा सा हुआ तो हम डांटने फटकारने भी लगते हैं, लेकिन उससे नहीं। अच्छा बताइए कि आप बोले थे कि चिंटू भैया के स्कॉर्पियो गिफ्ट करेंगे, हाँ, तो अभी तब तो तक वो लेगा तब ना, वो जब लेगा, अभी ले ले, वो अभी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब सरस्वती माँ के देन से कुछ कमी नहीं है। एक सॉन्ग आता है कन्यादान, जो आवाज बजाता है। हाँ, वो मैक्सो म्यूजिक वर्ल्ड पे आया था कि पूरबे पश्चिम होतो तोर सिंदूर दान गे, पूरबे पश्चिम होतो तोर सिंदूर दान गे, अमरल रहत उधरल उत्तर दक्षिण, जान तोर धुइया उड़तो आसमान। अच्छा भैया आपका आया था वो मतलब करेजो में छतिया वाला, मतलब पत्थर वाला, जो आपका चिंटू भैया का गाना लिखा हुआ था कि दिलवा निकाल के छतिया में पत्थरवा भर देवे वाला, गाना था आपका। अच्छा। डॉक्टर साहब वाला, अच्छा, वो गाना थोड़ा गाइएगा। कि अरे धरी ले ले कई प्रेमवा के रोगवा, अतनिका सा संभाल दाना हो, ए डॉक्टर साहेब दिलवा छतिया से निकाल के पाथरवा, ओही जे डाल दाना हो। ज्यादातर आप शर्ट सॉन्ग गाते हैं, आपको कोई धोखा दे दिया क्या भैया? धोखा भैया कोई ना कोई किसी लाइन से इंस्पायर हो गया, किसी चीज से इंस्पायर होकर किसी लाइन में जाता है, तो कहीं ना कहीं धोखा मिला हो, इसलिए आप इतना दर्द भरा गाना गाते हैं। ऐसा नहीं, धोखा देता तो अभी वो गाना कह लगा कि असल के बेटी तो हमार दिलवा तोड़ के दिखाओ। दो लाइन बजा भैया। कि आगे जैसे छोड़े सब छौड़े छौड़ा के वैसे छोड़ के देखाओ, वाह वाह। आगे असल के बेटी है तो हमर दिलावा तोड़ के देखाओ। भैया आगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में थोड़ा आगे जो भी आएगा अभी मैं लगातार आने वाला है, कंटिन्यू। बूम बूम होगा, बूम ब्लास्ट ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट मीडिया के भैया ये साथ बहुत बड़ी खबर आप भी दे रहे हैं कि बूम होने वाला है, मार्केट ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि ऐसा गाना आप देने वाले हैं। आप लोग भी एक बात जानते हो, मगही पहले कुछ और था जी, और आज कुछ और है। आज कुछ और है। हम मानते हैं कि वो आशीष भैया का देन। मानते हैं कि सब कोई कहते हैं कि अब मैं कर्तव्य बोलता है ना, काम करके जो काम को ऊपर लेके आ गया है, काम वही काम है। तो मगही को पहले मगही कहाँ तक था, पहले लेकिन कोई नहीं जानता। सीमित था। सीमित था। अभी वो मगही जाते कहाँ थे, तक है, गाते थे, बिल्डर का पापा गाते थे, है दो ना? चार आदमी पांच आदमी गाते है ना, लेकिन अभी मगही पूरा आप- भोजपुरी और और जब- बिहार, यूपी और झारखंड में मगही अपना कभी आप लोग ट्रेंडिंग में देखे थे क्या? थे। नहीं वो भी एक नंबर पे। अभी अभी देखिए, मतलब वो नहीं होता एक ठो कि भगवान दिया तो छप्पड़े फाड़ के दे दिया। जी। आशीष भी आपसे एक दरख्वास्त है, आप जिस तरह अभी आप जैसे कि डाउन टू अर्थ जुड़े हुए हैं, सबको समय देते हैं और गरीबी से आप आए हैं और गरीब लोगों का सहायता करते हैं, तो आपसे यही हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि भैया एनी टाइम आप ऐसे ही बने रहिए, आपके पास कभी घमंड ना आए और हम लोगों को भी कभी समय आप देते रहिए। देखिए, इंसान को पहचानना होगा ना, तो आप एक चीज पहचानिएगा, उसके पास जो पुराना आदमी है ना, उससे कभी मिलिए जाके। जैसे मेरे पास नंदन यादव है, नवीन यादव है, और भी चंदन यादव है। सब कोई मेरा आज से नहीं, आशीष यादव के शरीर में अगर जितना भी अभी स्टार जो जड़ा है ना, ये सब जड़ने का काम किया है, ठीक ना। तो उससे पता चलता है कि आदमी कैसा है। अगर यदि पैसा कमाने पर अगर यदि घमंड हो गया, तो उसका पुराना आदमी एक भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नए और- नए आदमी आ जाएंगे। नए नए आदमी आएंगे उसके पास। इसीलिए हाँ, छोड़ा जाता है उसी को। आपके साथ अगर कोई गद्दारी किया तो फिर यहाँ है ना, बिना धारणी ऊपर बैठी है ना, वो सब देख रही है। सब हम देख लेते हाँ। ज्यादा क्या बोलिएगा ज्यादा तो हैं। हमारे बताइए भैया पास- कि मगही में तहलका मचा रहे, ट्रेंड गाना लग गया, फिल्म कब तक आने वाला थी खुलासा? देखिए, हम क्या बोले आपको, जी हम
कहने से ज्यादा करने पे विश्वास रहे, वही ऑटोमेटिक दिख जाता है। ठीक ना। वो जब अच्छा एक बात बताए, मूवी करेंगे तो अपने देखेंगे क्या? कह रहे हैं। नहीं नहीं सब देखेगा। वो तो जाएगा मार्केट में ही। जी, जी। अब अभी हम कह दें तो फिर पब्लिक के नजर में हम झूठा हो नहीं, कब तक नंबर 24-25 आएगा आएगा। फिल्म करने के लिए मगही में तो सब उतावला है अच्छा कि मूवी जल्दी हो जल्दी हो, जी। लेकिन बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ ना तो कुछ प्रोसेस बचा होगा तभी रुका है। अच्छा, चालू है, हाँ शूट चालू है। शूट नहीं अभी, अच्छा। उसका प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस चालू है। प्रोसेस चालू स्क्रिप्ट लिखा गया है। है, A to Z सब फाइनल final है, सब खाली- फाइनल। बस थोड़ा सा बोले ना कि कुछ ना तो कुछ कमी छूट रहा है जिसके कारण से रुका हुआ है। जाते थे हमारे दर्शकों को क्या बोलेगा? बस आप लोग जिस तरह आजीवन हमको प्यार दिए हैं, मगही भाषा को प्यार दिए, आप लोग हमेशा प्यार दीजिए और मगही भाषा को ऊपर तक लेके जाइए। और हमारे जितने भी मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर